इस एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर ली रेन से कहता है कि मिस्टर बा हमारा मेन टारगेट है। तुमने मिस्टर लियो को इन्वॉल्व करके कुछ देर के लिए मिस्टर बा के दिल में अपनी जगह बना लिया है, पर अगर उनको पता चला कि तुमने उसे धोखा दे रहे हो तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रेन कहता है कि आप फिक्र मत करो, मिस्टर लियो ने मिस्टर 13 की वजह से मेरे हेल्प करने के लिए मान गए हैं, पर मैं नहीं जान पाया कि मिस्टर बा कौन है और कैसा इंसान है। मिस्टर ली रेन से कहता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर बा ने डोंग को इसलिए अपने साथ रखा है ताकि वो इलीगल काम कर सके। रेन कहता है कि अगर मुझे बाकी ड्रग स्मगलर के बारे में और उनके फैक्ट्री के बारे में पता करना ना होता तो मैं कब का उनको मार चुका होता। मिस्टर ली रेन से कहता है कि उनको क्लाइंट चाहिए और हम उनको क्लाइंट देंगे। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके भरोसा जीतना ताकि हमें मेन सोर्सेस को ढूंढ सके, और अगर मिस्टर बा ड्रग्स के मेन चेन है तो हमें उनको ख़त्म कर देना होगा। इसके बाद रेन को जियाओ मिलती है। जियाओ रेन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ आकर बैठ जाओगे। रेन जियाओ से कहता है कि रिक्शा बहुत छोटा है, मैं इसमें कैसे बैठ पाऊंगा। जियाओ रिक्शे से उतर जाती है और रेन से कहती है कि चलो चाय पीते हैं। फिर जियाओ रेन से कहती है कि डेंग ने तुम्हें कितने बार फंसाया पर तुम बार बार बच निकले, तुम सच में बहुत ही टैलेंटेड हो। रेन जियाओ से कहता है कि ये सब तुम्हारे हेल्प से हुआ है। जियाओ रेन से कहती है कि मैं कुछ नहीं किया, तुम ही मिस्टर बा से मिले। रेन कहता है कि डेंग मिस्टर बा के साथ ही रहता है, ऐसा हुआ तो मेरे पोजीशन खतरे में होगा। जियाओ रेन से कहती है कि तो डेंग को मार दो। रेन जियाओ से कहता है कि मैं ऐसे नहीं चाहता था, मैं तो सोच रहा था कि डेंग उन ड्रग्स बनाने का सामान को कहाँ छुपा कर रखा है। जियाओ रेन को एक एड्रेस बताती है और कहती है कि कल वहाँ 7 बजे मेरी वेट करना। जियाओ रेन से कहती है पर तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना। रेन जियाओ से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, डेंग हम दोनों का दुश्मन है। जियाओ रेन से कहती है कि डोंग का बर्थडे है तो तुम्हारा भी बर्थडे होगा। जियाओ रेन को टाई गिफ्ट करती है। रेन जियाओ से कहता है कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है इस गिफ्ट को लेने का, और मुझे लगता है कि डोंग तुमसे प्यार करता है। जियाओ रेन से कहती है कि डोंग मुझे प्यार करता है तो क्या मुझे भी उससे प्यार करना चाहिए। आप जब किसी को प्यार करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपसे प्यार करे, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। तुम्हें हान शान बनकर बहुत कुछ करना है, प्यार एक कमजोरी है, इसलिए तुम इन सब से दूर रहना। तभी चेंग वहाँ से गुजर रही होती है। चेंग रेन और जियाओ को देख लेती है। रेन की नज़र भी चेंग पर पड़ता है। जियाओ भी चेंग को देख लेती है। चेंग वहाँ से जाने लगती है। रेन जियाओ को बाय कहता है और चेंग के पीछे जाता है। रेन चेंग को रोक लेता है और रिक्शा पर चढ़ने की कोशिश करता है। चेंग रेन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रेन चेंग से कहता है कि मुझे लिफ्ट चाहिए। रेन चेंग के साथ रिक्शे में बैठ जाता है। जियाओ उनको देखती है और कहती है कि रिक्शा बहुत छोटी है। रेन चेंग से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। चेंग हाँ कहती है। रेन जियाओ से पूछता है कि तुम्हें क्या पूछना है। चेंग रेन से पूछती है कि क्या तुम जियाओ के साथ भी ऐसे ही रिक्शा शेयर करते हो। रेन चेंग से कहता है कि नहीं, मैं तो कभी रिक्शा यूज भी नहीं किया। चेंग रेन से कहती है कि पर तुम उसके साथ कॉफ़ी पी रहे थे। रेन चेंग से कहता है कि मैं बस अपना काम कर रहा था, पर मैं तुम्हारे साथ वैसा नहीं करता। चेंग खुश हो जाती है। रेन चेंग से पूछता है कि अब हमारा रिश्ता क्या है। चेंग रेन से कहते हैं कि हम पार्टनर्स हैं। चेंग रेन से कहती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हारे लिए केक बनाऊंगी, तुम कल रात जल्दी घर आ जाना, हम आंटी के साथ केक खाएंगे। रेन हाँ कहता है। दूसरी ओर रोलन डेंग से मिलती है और कहती है कि मैं आपके एफेड्रा मार्केट प्राइस से 5 गुना ज़्यादा से मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। डेंग रोलन से कहता है कि हमारे कंपनी को पैसों की कमियां नहीं है। रोलन डेंग से पूछती है कि तो आपको और क्या चाहिए। डेंग रोलन से कहता है कि मुझे आपकी कंपनी चाहिए। रोलन डेंग से कहती है कि जो हो नहीं सकता,
उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। रोलन जाने लगती है। डेंग रोलन को ड्रिंक्स देता है और कहता है कि आप बिना ड्रिंक्स किए गए तो मुझे ये लगेगा कि आप मुझसे नाराज होकर यहाँ से गए हैं। डेंग रोलन से कहता है कि तब तक मैं आपसे शेयर होल्डर से बात करके आता हूँ। फिर डेंग अपने आदमी से पूछता है कि क्या रिपोर्टर्स आ गए हैं। डेंग का आदमी हाँ कहता है। डेंग कहता है कि मुझे रोलन को किसी और तरीके से मनाना होगा। मैं सबको बता दूंगा जियांग फैमिली कैसे बिजनेस करते हैं। हो उनकी बात को सुन लेता है। जबकि रोलन ड्रिंक्स कर रही होती है तभी ओ वहाँ से आकर रोलन को ड्रिंक्स करने से रोकता है। रोलन हो से पूछती है कि क्या हुआ है। हो रोलन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी डेंग वहाँ आ जाता है और रोलन से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। हो डेंग से कहता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए इनको यहाँ से जाना होगा। डेंग हो को साइड करने की कोशिश करता है पर हो साइड नहीं होता है। डेंग रोलन से कहता है कि आपको जाना है तो आप जा सकते हैं पर आपको पहले एक ड्रिंक करना होगा। हो और ड्रिंक्स को लेता है और ड्रिंक्स को पी लेता है। रोलन डेंग से कहती है कि इसने ड्रिंक पी लिया है तो क्या हम यहाँ से जा सकते हैं। रोलन हो को लेकर वहाँ से चले आती है। यहीं पर हो नशे में होता है। रोलन हो से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। हो कहता है कि मुझे बहुत ही गर्म लग रही है। रोलन हो से कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, उसने तुम्हें ड्रग्स दिया है। रोलन हो की हेल्प करने लगती है और रोलन से कहता है कि मैं आपकी हेल्प नहीं ले सकता हूँ। रोलन हो से पूछती है कि तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट क्यों करते रहते हो, क्या मैं डेविल हूँ। रोलन से कहता है कि ऐसा नहीं है। रोलन से अपने जैकेट छीनने की कोशिश करता है। जैकेट में एक लॉकेट होता है जो नीचे गिर जाता है। रोलन लॉकेट को देखती है और हो से पूछती है कि ये तो मेरी इयररिंग्स है ना जो टूट गई थी। मैं तुम्हें इसे फेंकने को कहा था, क्या ये तुमने मेरे लिए बनाए हो। अगर तुमने ये मेरे लिए बना है तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिया। क्या तुम एक किसी और को देने वाले थे। हो कहता है कि नहीं, मैं एक किसी और को नहीं दे सकता हूँ। रोलन हो को किस करती है और ओ से कहती है कि मुझे रिजेक्ट करना बंद करो। रोलन ओ से कहती है कि चलो हम घर चलते हैं। हो रोलन को रोक लेता है और वो रोलन को किस करता है।